रियल रिच बनने के लिए इन्वेस्टमेंट की भूमिका सबसे ज्यादा है। अपने बचत किए हुए पैसों पर एक अच्छा लाभ इन्वेस्टमेंट के जरिए ही कमाया जा सकता है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख तरीकों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड क्या है और इन्वेस्टमेंट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ऐसी और भी बहुत कुछ। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। भारत के फाइनेंशियल मार्केट में फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है, यानी कि ऑप्शन है, जो लोगों को सुरक्षित और निश्चित आय देने का वादा करती है। फिक्स डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD ये निवेश का एक विकल्प है जिसमें व्यक्ति एक निर्धारित समयावधि के लिए एक निश्चित राशि को एक बैंक में जमा करता है और इस राशि पर बैंक नियमित अंतराल पर ब्याज देता है, जिससे निवेशकों को स्थिर और नियमित आय प्राप्त होती है। फिक्स डिपॉजिट को एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी रखा जाता है, क्योंकि इसमें निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रख सकते हैं और डिसाइड किए हुए टाइम पीरियड के अंतर्गत ब्याज प्राप्त कर सके, यानी कि इंटरेस्ट ले सके। फिक्स डिपॉजिट काम कैसे करता है? सबसे पहले निवेशक द्वारा फंड डिपॉजिट करना। जो इंसान फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहता है वो सबसे पहले अपने चूज किए हुए बैंक में जाकर या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निर्धारित राशि को यानी कि पैसे को जमा करता है। इस डिपॉजिट को 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल या उससे भी ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए निवेश किया जा सकता है। दूसरा, ब्याज दर का चयन यानी कि इंटरेस्ट रेट का चयन। बैंक के द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए निर्धारित ब्याज दरें प्रदान की जाती है, जो निवेशकों को सुरक्षित और स्थिर ब्याज दर के साथ लाभ प्रदान करती है। तीसरा, समयावधि का समापन यानी कि टाइम ड्यूरेशन के पूरे होने पर। समयावधि के समापन पर निवेशक अपनी पूंजी और जमा किए गए ब्याज के साथ अपने खाते से निकाल सकते हैं या फिर उसे नई समयावधि के लिए नए फिक्स डिपॉजिट में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के प्रकार क्या क्या है? पहला, सामान्य फिक्स डिपॉजिट। इसमें निवेशक निर्धारित समयावधि के लिए निश्चित राशि को जमा करता है और बैंक उसे निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज देता है। निवेशक समयावधि के दौरान पूंजी को निकाल सकता है, लेकिन इस पर पूंजी निकालने के पूर्व निर्धारित शर्तें हो सकती हैं। दूसरा, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट प्रदान के लिए बनाया गया है। निवेशक इसमें 5 साल के लिए निवेश करता है और उसे निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज कमाने का मौका मिलता है। इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। निवेशक इसमें 5 साल के लिए निवेश करता है और उसे निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज कमाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यह फिक्स डिपॉजिट एक सुरक्षित और टैक्स बचाने का उत्तम तरीका हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट के फायदे। सबसे पहला, नियमित ब्याज दरें। एक मुख्य लाभ यह है कि निवेशकों को नियमित ब्याज दरें प्राप्त होती हैं, जिससे उन्हें स्थिर और निश्चित आय प्राप्त होती है। दूसरा, नियमित रूप से ब्याज। निवेशकों को नियमित अंतराल पर ब्याज कमाने का सुविधा मिलता है, जिससे उन्हें साल के दौरान नियमित रूप से आय मिलती है। तीसरा, सुरक्षित निवेश। फिक्स डिपॉजिट एक सुरक्षित निवेश है, क्योंकि इनमें निवेशकों को पूंजी के नुकसान होने का खतरा नहीं होता है। चौथा, निर्धारित समयावधि। फिक्स डिपॉजिट में निवेशकों को एक निर्धारित टाइम पीरियड के लिए पूंजी को जमा रखना होता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर FD को मैच्योरिटी से पहले निकाला जा सकता है। मेरे हिसाब से फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प है रिस्क फ्री इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको तुरंत वो फंड मिल जाए। निवेश की दृष्टि से FD की ब्याज दरें बहुत कम होती है, इसलिए इनका उपयोग ज्यादातर इमरजेंसी फंड्स को सुरक्षित करने के लिए ही किया जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट एक तरह का टाइम डिपॉजिट होता है, जिसमें इंसान को नियमित अंतराल पर निर्धारित अवधि के लिए एक निर्धारित धनराशि जमा करनी होती है। कई लोग RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अपने मासिक आय के हिसाब से कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट की विशेषताएं। सबसे पहला, मासिक योजनाएं। RD का लाभ यह है कि एक मासिक योजना होती है, यानी कि मंथली प्लानिंग के तहत इसको किया जाता है। यह उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है जो हर महीने बचत करना चाहते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल टाइम ड्यूरेशन। एक RD की अवधि पूर्व निर्धारित होती है, यानी कि प्री डिसाइडेड होती है, जो खाता खोलने के समय से पहले निर्धारित की जाती है। यह बैंक की पॉलिसी और ग्राहक की पसंद के आधार पर कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक हो सकती है। तीसरा, ब्याज दरें यानी कि इंटरेस्ट रेट। स्थायी जमा की तरह RD लागत के लिए एक स्थायी ब्याज दर प्रदान करती है। ब्याज दरें सामान्यतः टर्म डिपॉजिट की तुलना में कम होती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको देती है। चौथा है, प्री मैच्योर विड्रॉल। हालांकि RD को स्थिर अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ बैंक विशिष्ट शर्तों के साथ पूर्वानुमानित निकासी की अनुमति देते हैं। हालांकि ऐसी निकासी पर ब्याज दर कम हो जाता है। पांचवा है, कंपाउंडिंग पीरियड। RD पर इंटरेस्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली रूप से कंपाउंड हो सकता है, जिसे बैंक की पॉलिसी के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
कंपाउंडिंग योजना बनाने से ब्याज पर ब्याज की और भी वृद्धि होती है, जिससे निवेश का कुल विकास होता है। रिकरिंग डिपॉजिट एक प्रकार का टाइम डिपॉजिट होता है, जिसमें इंसान को नियमित अंतरालों पर निर्धारित अवधि के लिए एक निर्धारित पैसा जमा करना होता है। कई लोग आरडी को अपने मासिक आय के हिसाब से कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट की विशेषताएं क्या हैं, जरा ये समझ लेते हैं। पहला, आरडी का लाभ ये है कि ये एक मासिक योजना है। ये उनके लिए अधिक उपयोगी है जो हर महीने बचत करना चाहते हैं। दूसरा, एक आरडी की टाइम ड्यूरेशन पहले से फिक्स होती है, जो खाता खोलने के समय से पहले ही निर्धारित की जाती है। ये बैंक की पॉलिसी और ग्राहक की पसंद के आधार पर कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक भी हो सकती है। तीसरा, फिक्स डिपॉजिट की तरह आरडी भी एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रदान करती है। ब्याज दरें सामान्यतः टर्म डिपॉजिट की तुलना में थोड़ी कम होती है, लेकिन वो निवेश पर एक फिक्स्ड ब्याज प्रदान करती है। चौथा, प्री मैच्योर विड्रॉल। हालांकि आरडी को स्थिर अवधि के लिए डिजाइन किया गया है, कुछ बैंक स्पेशल टर्म्स के साथ प्री मैच्योर विड्रॉल की अनुमति देते हैं। हालांकि ऐसे विड्रॉल पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं। पांचवा, कंपाउंडिंग पीरियड। आरडी का ब्याज क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली रूप से कंपाउंड होता है, जिसे बैंक की पॉलिसी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कंपाउंडिंग योजना बनाने से हमें मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिससे निवेश का कुल विकास होता है। रिकरिंग डिपॉजिट के फायदे। सबसे पहला, डिसिप्लिन सेविंग। आरडी फाइनेंशियल डिसिप्लिन द्वारा इंसान में नियमित रूप से धन बचाने की आदत डालती है और इस अनुशासित दृष्टिकोण से समय के साथ फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में मदद भी मिलती है। दूसरा, स्पेशलिटी। कम मासिक योजना आवश्यकता के स्तर में होने के कारण आरडी का विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंच पाना संभव है, जिनमें से कुछ बिल्कुल कम आय वाले लोग शामिल हो सकते हैं। ये पहली बार बचत करने वालों के लिए एक लाभदायी विकल्प हो सकता है। तीसरा, फिक्स रिटर्न। आरडी द्वारा प्रदान की जाने वाली फिक्स्ड ब्याज दरें निवेशकों को उनके निवेश पर सुनिश्चित ब्याज दर प्रदान करती है। चौथा, योजना की निर्धारित अवधि। आरडी विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों के साथ अपनी बचत की अवधि का चयन करने की योजना बनाने में सुविधा प्रदान करती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए आरडी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन याद रखें, इसमें रिटर्न आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि ये आपको फिक्स रिटर्न देने का वादा करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो भारतीय सरकार द्वारा मैनेज की जाती है, जो लोगों को सुरक्षित और लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन प्रदान करती है। इस योजना को 1968 में शुरू किया गया था और इसका प्राइमरी उद्देश्य लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान करना था, ताकि वो अपनी आवश्यक जरूरतों और भविष्य के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निवेश कर सकें। अब जानते हैं पीपीएफ की स्पेशलिटी क्या है। सबसे पहला, पीपीएफ योजना की अवधि कम से कम 15 साल है, जिसके बाद ही आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं या स्कीम को आगे और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दूसरा, आप पीपीएफ में निवेश की राशि को 5 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण राशि निकालने के लिए 15 वर्ष का पूरा समय होना चाहिए। तीसरा, पीपीएफ में न्यूनतम राशि निवेश करने के लिए आपको सिर्फ 500 रुपए ही जमा करना होता है, जो इसे आम लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त बना देता है। चौथा, पीपीएफ में किए गए निवेश पर आपको इनकम टैक्स छूट भी मिलती है, जिससे ये टैक्स बचाने का एक अच्छा तरीका भी बन जाता है। पांचवा, पीपीएफ योजना को भारत सरकार द्वारा सुरक्षित बनाया गया है, जिससे इसमें निवेश करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय स्थिति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। छठा, पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज दर समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह साल में बदल सकता है। सामान्यतः इसमें बदलाव होता रहता है ताकि ये आपकी निवेश राशि को बढ़ा सके। अब पीपीएफ में निवेश करने की प्रक्रिया क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवेदन करना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी आयकर संबंधी जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेज सही हैं। दूसरा, खाता खोलने के बाद आपको प्रतिवर्ष निश्चित योग्यता और नियमों के अनुसार निवेश करना है। आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से मासिक, तिमाही, वार्षिक आदान प्रदान के रूप में कर सकते हैं। तीसरा, पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ध्यान में हमेशा ये रखना है कि आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा। हाँ, कुछ खास शर्तें जरूर हैं जिस पर आप 15 साल से पहले निकाल सकते हैं, लेकिन उस खास शर्तों की एक सूची आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। चौथा, पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज ईयरली कैलकुलेट होता है और इसे प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ा जाता है। पांचवा, निवेश के बाद आपको पीपीएफ प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जिसमें आपके निवेश का सारा विवरण होता है। आप इसे ऑनलाइन या बैंक में जमा करके इसका उपयोग भी कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ एक बहुत ही उत्तम बचत और निवेश योजना है, जो लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है और उन्हें सुरक्षित भविष्य की दिशा में मदद भी करती है। इसका प्रयोग लोगों को बचत करने और समृद्धि की दिशा में बचत करने के लिए किया जा सकता है और ये उन्हें स्थायी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद भी करता है।
इसके साथ ही इसमें मिलने वाली छूट और ब्याज दर, इन दोनों की वजह से ये एक प्राथमिक विकल्प बन जाता है जो इंसान को फाइनेंशियल प्लानिंग करने में बहुत मदद करता है। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एंडोमेंट इंश्योरेंस का, जो एक जीवन बीमा योजना है और आपको निवेश और जीवन बीमा के लाभ दोनों ही एक साथ प्रदान करती है। ये एक ऐसा बीमा है जिसमें आपको एक निश्चित अवधि के लिए प्रीमियम देना होता है और इस अवधि के समाप्त होने पर आपको निर्धारित योजना और समय के अनुसार एक निश्चित राशि मिल जाती है। इसे जीवन बीमा और निवेश का एक सही मिश्रण कहा जा सकता है, जो लोगों को उनके जीवन के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करने के लिए बनाया गया है। अब इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहला, निवेश और जीवन बीमा का संयोजन। एंडोमेंट इंश्योरेंस निवेश और जीवन बीमा के लाभों को मिश्रित करने का एक अच्छा तरीका है। ये आपको एक सुरक्षित भविष्य और आपके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक निवेश का ऑप्शन प्रदान करता है। दूसरा, एंडोमेंट इंश्योरेंस योजना को एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया है, जो आपकी योजना के आधार पर तय की जाती है। इससे आप अपने लक्ष्यों के अनुसार एक निर्धारित अवधि में आवश्यक धनराशि जमा कर सकते हैं। तीसरा, इस योजना में प्रीमियम के नियमित भुगतान की जरूरत होती है, जिससे यह एक धीमी बचत योजना का रूप ले लेती है। यह नियमित भुगतान आपको अपनी योजना को सही तरीके से बनाए रखने में मदद करती है और ये आपको एक स्थिर भविष्य के लिए अश्योर भी करती है। चौथा, दुर्भाग्यवश अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के अंतर्गत आपके परिवार को एक निश्चित राशि मिलती है। इससे आपके परिवार को एक सुरक्षा मिल जाती है। पांचवा, इस योजना में मिलने वाला ब्याज प्रीमियम के आधार पर नहीं बल्कि पूर्ण की गई राशि पर होता है। यह आपको एक निश्चित लाभ का अश्योरेंस प्रदान करता है और ब्याज दरों की परेशानी से बचाता है। अब एक ध्यान देने वाली बात जरूर समझिए, एंडोमेंट इंश्योरेंस सेविंग और इंश्योरेंस का मिक्सचर है, मगर ध्यान रहे इसे अगर आप सिर्फ रिटर्न पाने के ख्याल से देखें तो इसमें आपको सालाना रिटर्न एफडी के लगभग या उसके आसपास ही मिल सकता है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा सेविंग ऑप्शन हो सकता है जिन्हें इंश्योरेंस के साथ साथ एक फिक्स टाइम पर बड़े पैसे की जरूरत है। वैसे मेरे हिसाब से आपको सेविंग ऑप्शंस और इंश्योरेंस ऑप्शंस दोनों अलग अलग रखने चाहिए। इससे सेविंग पर आप ज्यादा रिटर्न हासिल कर पाएंगे और इंश्योरेंस में ज्यादा बड़ा कवर भी।